अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नामुल हक अंसारी आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं बताऊँगा नमाज और सेहत दोनों का आपस में गहरा रिश्ता है। नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि एक बेहतरीन फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी है। आइए जानें नमाज पढ़ने के कुछ अहम सेहतमंद फ़ायदे। नंबर 1, शरीर की एक्सरसाइज। नमाज के हर हरकत, क़याम, खड़ा होना, रुकू, झुकना, सजदा करना और बैठना शरीर को स्ट्रेच और एक्टिव रखते हैं। इससे जोड़ों की लचक बनी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत रहती है। तो मेंटल हेल्थ में सुधार। नमाज एक मेडिटेशन की तरह काम करती है। इससे तनाव, स्ट्रेस और बेचैनी, एनेक्सिटी कम होती है, दिल और दिमाग को सुकून मिलती है। दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद। नमाज के लगातार हरकतों से हार्ट रेट कंट्रोल में रहता है, ब्लड प्रेशर सही बना रहता है, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। नंबर 4, सांस की प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम सुधरती है। सजदा करते समय फेफड़ों की कसरत होती है। गहरी सांसें लेने से ऑक्सीजन शरीर में अच्छी तरह फैलती है। नंबर 5, घुटनों और पीठ के लिए फ़ायदेमंद। नमाज की मुद्राएं योग के आसनों से मिलती जुलती हैं। पीठ और घुटनों में लचीलापन बना रहता है, बुढ़ापे में भी चलने फिरने में आसानी होती है। नंबर 6, रूहानी सुकून और पॉजिटिविटी। नमाज से इंसान अपने रब से जुड़ता है, नेगेटिव सोच से राहत मिलती है, डिप्रेशन, गम और मायूसी से बचाव होता है। नंबर 7, नियमित दिनचर्या बनती है। नमाज से इंसान एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल अपनाता है। हर दिन 5 बार एक्टिव मूवमेंट से शरीर सुस्त नहीं पड़ता, खाने पीने और आराम में बैलेंस आता है। जो इंसान नमाज को पूरी शिद्दत से पढ़ता है वो न सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रहता है। आइए और भी गहराई से समझते हैं कि नमाज हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों पर कितना गहरा और पॉजिटिव असर करता है। नंबर 8, हार्मोन बैलेंस में मददगार। सजदे की अवस्था में पिट्यूटरी ग्लैंड पर हल्का दबाव पड़ता है जिससे हार्मोन का स्राव बेहतर होता है। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक करता है और वज़न नियंत्रित करने में मददगार है। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है और वज़न नियंत्रण में रहता है। नंबर 9, पैरों की नसों को मजबूती। बार बार उठना और बैठना पैरों की मांसपेशियों और नसों को ताकत देता है। इससे वेरिकोस वेन्स जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। नंबर 10, योग जैसा प्रभाव। नमाज की हर हरकत, रुकू, सजदा, कौमा एक तरह से योग के आसनों की तरह है। रुकू मतलब उत्तानासन, सजदा बलासन, तहज्जुद वज्रासन। नंबर 11, डायबिटीज़ कंट्रोल में सहायक। नियमित नमाज से ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। चलते फिरते और झुकते उठते समय मांसपेशियां ग्लूकोज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती हैं। नंबर 12, पाचन शक्ति बेहतर होती है। सजदे और बैठने की मुद्राएं पेट की आंतों पर हल्का दबाव डालती है जिससे गैस की समस्या कम होती है, भूख बेहतर लगती है, कब्ज़ में राहत मिलती है। नंबर 13, हड्डियों की मजबूती। नमाज में जो बार बार हरकतें होती हैं वो हड्डियों और जोड़ों को एक्टिव रखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर होना जैसे बीमारियों से बचाती है। नंबर 14, वज़ू। वज़ू भी एक हेल्थ प्रैक्टिस है।
दिन में 5 बार वज़ू करने से चेहरे पर ग्लो आता है, आँखें तरोताज़ा रहती हैं। नाक, कान और हाथ पैर की सफाई से इन्फेक्शन का खतरा घटता है। नंबर 15, ब्लड फ्लो में ज़बरदस्त सुधार। सजदा करते वक्त सिर ज़मीन पर होता है, जिससे ब्रेन में ऑक्सीजन युक्त खून पहुंचता है और सिर दर्द में राहत मिलती है। याददाश्त तेज़ होती है, चिड़चिड़ापन कम होता है। नंबर 16, समय की पाबंदी और डेली रूटीन। नमाज एक व्यक्ति को समय का पाबंद बनाती है। इससे लाइफ में अनुशासन आता है, जो खुद एक बड़ी मेंटल हेल्थ थेरेपी है। नंबर 17, तहज्जुद का अलहदा असर। सुबह के वक्त उठकर तहज्जुद पढ़ने वाले लोगों में फोकस, तवज्जो और सेहत बेहतर पाई गई है। ये एक गहरी मेडिटेशन प्रैक्टिस जैसी होती है। निष्कर्ष यानी नतीजा, नमाज सिर्फ रब की इबादत नहीं, बल्कि एक फुल बॉडी, माइंड और सेल का डिटॉक्स है। इसे सिर्फ फ़र्ज समझकर न पढ़ो, इसे अपनी सेहत और सुकून का साधन बनाओ। इंशाअल्लाह ताला कहें कि मैं ऐसा करूँगा। और इस वीडियो को सवाब जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आप सवाब जारिया के मुस्तहक़ हो जाएं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसलिए लाइक करने के बाद मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझ में एक नई ताकत आती है। और वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।